हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 9 सॉइल के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमारे लाइफ के लिए प्लांट्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और साथ ही ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है, उसी तरह हमारे लिए ये सॉइल भी बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, वो सॉइल पे ही ग्रो करते हैं और उनसे ही हमें फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं और इवन प्लांट से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हम टोटली डिपेंड है किस पे? सॉइल पे ही। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में सॉइल के बारे में क्या क्या बताया गया है। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सॉइल सभी नेचुरल रिसोर्सेज में से सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू प्लांट्स एंड सप्लाईज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी प्लांट्स को मजबूती देता है। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसको ये कस के पकड़े रहता है, जिससे कि वो पेड़ हिलते डुलते नहीं हैं और ज़मीन से अपने आप को उसके रूट पकड़े रहते हैं। और ये क्या करता है? प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। ये जो सॉइल है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए उनका घर भी है। हम देखते हैं जितने, जैसे कि अर्थवर्म हुआ, स्नेल हो गए, या फिर बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो कहाँ रहते हैं? वो मिट्टी में ही रहते हैं। इसलिए क्या है, ये सॉइल जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है। देखिए आगे क्या बताया है कि सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है वो कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो जानते ही हैं कि कृषि जो होती है, यानी खेती जो की जाती है, फसल जो उगाए जाते हैं वो मिट्टी में ही उगाए जाते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से ही हमें, कृषि से ही हमें फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर मिलते हैं। सॉइल इज थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह जो सॉइल है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, या हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉइल इज कम्पोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल जो है वो बहुत सारे लेयर से मिलकर बना होता है। हम जो सॉइल का लेयर देखते हैं वो तो बस उसका आउटर लेयर होता है, उसके नीचे भी सॉइल जो है वो बहुत सारे लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। सॉइल में जो सूखे हुए डेड मैटर होते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ये जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है और ये एक तरीके से उसमें कंपोस्ट का काम करता है। जितने भी सूखी हुई पत्तियां होती है वो धीरे धीरे गलने के बाद ये, और जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब वो डेड कर जाते हैं तो उसके बाद वो धीरे धीरे गलने के बाद ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो ह्यूमस है एक कंपोस्ट का और नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है हमारी मिट्टी के लिए, और ये हमारी फसल को भी फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेटरिंग। यानी सॉइल जो है वो किस तरह बनता है, उसका फॉर्मेशन किस तरह होता है? तो सॉइल जो है वो हवा, पानी और हमारा जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट की वजह से बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उस रॉक्स के टूटने के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है इस तरह, और ये जो प्रोसेस है उसे ही कहते हैं हम वेदरिंग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। यानी किसी भी सॉइल का जो नेचर है वो उसके रॉक पे डिपेंड करता है, जिस रॉक से टूटकर उस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। नहीं तो अगर हम उस सॉइल पे किस तरह के वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर जब आप किसी भी खेत में, किसी भी मिट्टी पर फसल को उगाते हैं तो हमें उस फसल को बदल बदल कर सीजनली उगाना चाहिए। अगर एक ही फसल को हम एक खेत में बार बार उगाते रहते हो तो उसके कारण वहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं रह जाती और वो मिट्टी भी धीरे धीरे अच्छी फसल नहीं देती। इसलिए फसल को बदल बदल कर फसल उगाना चाहिए खेतों में, जिसके कारण मिट्टी में जो उपजाऊ क्षमता है यानी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल के जो डिफरेंट टाइप्स के लेयर होते हैं उसे हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजोन्स। यानी सॉइल के जितने भी लेयर्स होते हैं
वो टेक्सचर में, उसके कलर में, और जैसे जैसे हम उसके डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, उसके केमिकल कंपोजिशन में सारे जो उसके लेयर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और दिस लेयर्स आर रेफर टू एज हॉरिजॉन्स है। ये सारे जो लेयर्स है उसे हॉरिजॉन्स के नाम से रेफर किया जाता है, हॉरिजॉन्स कहा जाता है। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम जो यूजुअली सॉइल को देखते हैं तो वो सॉइल क्या होता है, वो सॉइल का सबसे टॉप सरफेस होता है, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम उसके अंदर के लेयर्स को नहीं देख पाते हैं। हम उसके अंदर के लेयर्स को कब देखेंगे, जब हम उस जगह की मिट्टी की खुदाई करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि मिट्टी का कलर भी चेंज होते जाता है। तो वो क्या होता है, वो सॉइल का बहुत सारा लेयर्स होता है जो धीरे धीरे वन बाय वन हमें दिखता जाता है। ऐसे तो जो हमें सॉइल दिखाई देता है वो सॉइल का सबसे टॉप सरफेस होता है। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। यानी जो हमारा सॉइल का सबसे टॉप लेयर होता है, वो जो लेयर होता है वो उसका कलर बहुत डीप होता है और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस के बारे में हमने जाना था कि ह्यूमस क्या होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एज अ कंपोस्ट ये काम करता है हमारी सॉइल के लिए। और भी कैसा कंपोस्ट, वो नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। तो जो टॉप लेयर्स होते हैं हमारे सॉइल के, उसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल। देखिए इसमें बताया है कि ह्यूमस क्या करता है, हमारे सॉइल को फर्टाइल करता है एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। और प्लांट्स को जो भी उस पर हमारे सॉइल पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स भी यानी पोषक तत्व प्रोवाइड करता है, ये जो ह्यूमस होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या बताया कि दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, porous and can retain more water. It is called the top soil और the A horizon। यानी ये जो लेयर होता है ये बहुत जनरली सॉफ्ट होता है, पोरस होते हैं और कैन रिटेन मोर वाटर, और ये जो है वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इस तरह के सॉइल को हम क्या कहते हैं, इसे टॉप सॉइल कहा जाता है, इसे या फिर इसे ए हॉरिजॉन के नाम से भी जाना जाता है। टॉप सॉइल प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड वेटल्स। यानी टॉप सॉइल्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जितने भी वर्म्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जैसे कुतरने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे चूहा हो गया, रैट, या फिर मोल्स या फिर वेटल्स, इसको क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। ये जो हमारे स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसके भी जो रूट्स होते हैं वो किस सॉइल तक पहुँचे होते हैं, टॉप सॉइल तक ही उसके भी रूट्स फैले होते हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ द लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो टॉप सॉइल के बाद का लेयर होता है उसमें कम अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसमें मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर। ये जो लेयर होता है टॉप सॉइल के बाद वाला जो लेयर होता है वो जनरली हार्डर होता है और इसे हम बी हॉरिजॉन के नाम से भी जानते हैं और इसे मिडिल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन। जो थर्ड लेयर होता है उसे सी हॉरिजॉन कहते हैं और विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रीविसेज। ये जो थर्ड लेयर होता है वो रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के, उससे मिलके बना होता है। और जो हमारे मिट्टी पर रॉक्स पे जो दरारें आ जाती है उस दरारों से जो छोटे छोटे पत्थर बनते हैं उससे ये मिलके जो थर्ड लेयर होता है वो हमारी मिट्टी का बना होता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि बिलो थर्ड लेयर इज़ द बेड रॉक। यानी थर्ड लेयर के नीचे का जो लेयर होता है वो क्या होता है, बेड रॉक उसे कहते हैं। विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। जो कि बहुत हार्ड होता है और इसे आसानी से अगर हम खोदने का काम करें, अगर इसे हम आसानी से चाहे कि इसे खोद के इसका मिट्टी निकाल सके तो ये बहुत टफ होता है, इसे आसानी से खोदा नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि एज वी नो द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कि रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेज। सॉइल को हमने देखा कि उसके जितने भी वेरियस साइजेज है उस तरह से हमने उसका क्लासिफिकेशन किया। इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर
अब सॉइल को हम जो है उसके डिफरेंट टाइप्स के साइज़ के हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। इफ़ द सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी अगर सॉइल में बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसकी बहुत सारी पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है उस तरह की सॉइल को हम सैंडी सॉइल कहते हैं। If the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called the clay soils। यानी अगर जिस टाइप को सॉइल को देखेंगे, अगर उसमें फाइन पार्टिकल्स होगा यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो इस तरह के सॉइल को हम क्ले सॉइल कहते हैं। If the amount of layer and fine particles is about the same, then the soil is called loamy। यानी वैसा सॉइल जिसमें लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स यानी बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है वो भी बड़े बड़े जो कण और छोटे छोटे कण, दोनों टाइप के कण जो है वो सेम अमाउंट में हो जिस सॉइल में, तो उस तरह के सॉइल को हम लोमी सॉइल कहते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छे सॉइल मानी जाती है लोमी सॉइल को। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स नोन एज स्लिट। ये जो लोमी सॉइल होता है वो जैसे मिक्सचर होता है बहुत सारे सॉइल का, जैसे कि सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल, जिसे स्लिट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के सॉइल का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं। स्लिट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड। स्लिट जो है वो जितने भी रिवर नदी के किनारे आप देखते होंगे जो किनारों में आकर जो जमा हो जाते हैं उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? स्लिट के नाम से जानते हैं। द साइज ऑफ द स्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। जो स्लिट पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो सैंड और क्ले सॉइल जो होते हैं उनके बीच वाला साइज होता है इसका स्लिट का। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल होते हैं उसमें भी ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो लोमी सॉइल है इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है और इसके कारण ही इसमें जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को जितना वाटर चाहिए उतना अमाउंट में वाटर मिल जाता है इस लोमी सॉइल से। इस कारण इस सॉइल में प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब हम जानते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। यानी परकोलेशन रेट मीन्स वाटर कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं कोई भी सॉइल, उसे ही हम कहते हैं परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। तो ये जो परकोलेशन रेट है वो हर तरह की मिट्टी में डिफरेंट टाइप्स के ये रेट होती है। ऐसा नहीं है कि सारे मिट्टी में एक ही जैसे परकोलेशन रेट होंगे। इट इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल। ये जो परकोलेशन रेट होता है ये सैंडी सॉइल में हाईएस्ट होता है। एंड द लीस्ट इन द क्ले सॉइल। यानी परकोलेशन रेट अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस मिट्टी में परकोलेशन रेट ज़्यादा होता है, तो आप बताइएगा सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट हाईएस्ट होता है, और जबकि क्ले सॉइल का परकोलेशन रेट क्या होता है? लीस्ट यानी कम होता है। परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर बाई परकोलेशन टाइम। परकोलेशन रेट को निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि जैसे अगर आप किसी मिट्टी को लेते हैं, अगर उस मिट्टी में जितना अमाउंट में वाटर डाल रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर लिखिएगा और देखिएगा कि उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में उस मिट्टी को कितना टाइम लग रहा है, तो उसे हम कहेंगे परकोलेशन टाइम। तो इस तरह हम उसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं कि परकोलेशन रेट उस मिट्टी का कितना है। इस तरह ये फॉर्मूला हम याद करके और किसी भी मिट्टी के किसी भी सॉइल के परकोलेशन रेट को ईजिली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि ऑन हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर एबव द सॉइल सीम्स टू सिमर। यानी गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो मिट्टी होती है तो उस मिट्टी में हम जानते हैं कि मिट्टी में वाटर प्रेजेंट होता है, तो मिट्टी जो है उसके पानी वो वेपर के रूप में, वेपर के फॉर्म में सनलाइट जब उस पर पड़ती है मिट्टी पे तो वो वेपर के फॉर्म में वो जो वाटर वो निकलने लगता है, और वहाँ का जो एरिया होता है जिस मिट्टी के ऊपर का एरिया वो कैसा हो जाता है? सीमर जैसा, यानी झिलमिलाहट जैसा वहाँ का जो एरिया है वो हमें दिखने लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि क्ले एंड लोमी सॉइल्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। अब हम जानते हैं कि किस तरह के सॉइल पे कौन सा हम फूड आइटम्स को अगर हम ग्रो करते हैं तो वो कौन सा फूड आइटम्स किस तरह के सॉइल पे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इसमें बताया गया कि जो क्ले एंड लोमी सॉइल होता है उस पर
जितने भी सीरियल्स हैं जैसे कि अनाज होते हैं जिनमें गेहूं और जो चना है वो उसको उगाने के लिए कौन सा सॉइल अच्छा होता है, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। ये गेहूं और चने की फसल के लिए इस तरह की सॉइल बहुत अच्छी होती है, इस पे ये बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है कि फॉर पैडी यानी धान के लिए हमें किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले, तो धान के लिए हमें वैसी उस तरह की सॉइल चाहिए जिसमें क्ले यानी कौन से सॉइल चाहिए, क्लेई सॉइल चाहिए जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या हो, रिच अमाउंट में क्ले हो एंड ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट हो। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि किस तरह की सॉइल चाहिए हमें पैडी के लिए, धान के लिए क्लेई सॉइल चाहिए। एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल, यानी उसमें जो है ऐसी कैपेसिटी हो कि वो ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो हम जानते हैं कि धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होगी, क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है। तो आप याद कर लीजिएगा फॉर पैडी क्लेई सॉइल, यानी पैडी के लिए क्लेई सॉइल चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या बताया कि फॉर लेंटिल्स जैसे कि मसूर, जैसे अब दाल के बारे में हम जानते हैं कि हम दाल की जो खेती है वो किस तरह की मिट्टी पे करेंगे कि हमारी दाल जो है वो अच्छी उपज होगी हमारी दालों की। तो देखिए फॉर लेंटिल्स इसमें बताया मसूर के बारे में कि मसूर का जो दाल होता है एंड अदर पल्सेज, और बहुत सारे जो दाल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली एंड रिक्वायर्ड। तो लेंटिल्स के लिए या फिर मसूर के लिए या फिर जितने भी पल्सेज है उसके लिए कौन सी सॉइल सूटेबल होती है, लोमी सॉइल सूटेबल होती है जो कि वाटर को इजीली ड्रेन कर लेती है। जितनी भी वाटर रिक्वायर्ड होती है उस लेंटिल्स के लिए, उस पल्सेस के लिए, वो ये जो सॉइल है कौन सी सॉइल, यहाँ पे बताया है ना लोमी सॉइल। वो लोमी सॉइल क्या करती है, जितनी भी वाटर चाहिए रिक्वायर्ड होती है वो वाटर इसे प्रोवाइड करती है, इसलिए लेंटिल्स के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, लोमी सॉइल। नेक्स्ट देखिए फॉर कॉटन सैंडी, लोम और लोम, यानी कॉटन के लिए हमें किस टाइप की सॉइल चाहिए, सैंडी लोम या फिर लोमी। ये जो सैंडी लोमी सॉइल दोनों मिक्स होना चाहिए वो भी चलेगा, या फिर लोमी सॉइल हो वो भी चलेगा। तो यानी हम कॉटन की जो खेती है वो किस तरह की सॉइल पे करेंगे, सैंडी लोमी सॉइल पे या फिर लोमी सॉइल। अगर एग्जाम में आपको अगर सैंडी लोमी दिया होगा तो आप इस पर टिक करिएगा, अगर या तो अगर लोमी दिया होगा तो इस पर भी आप टिक कर सकते हो। विच ड्रेन वाटर ईजिली, जो वाटर को ईजिली ड्रेन कर लेता है एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, और जो एयर को, जितना भी एयर उससे ज़रूरत होता है वो एयर को भी होल्ड कर देते हैं इस तरह के सॉइल। कौन से सॉइल, सैंडी लोम या फिर लोमी सॉइल। ये किस लिए ज़रूरी है, कॉटन के लिए इस तरह के सॉइल हमें ज़रूरी होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बताया, क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स। हमने पहले भी जाना कि क्रॉप्स जैसे कि व्हीट जो है वो क्लेई सॉइल पे उगाए जाते हैं क्योंकि दे आर रिच इन ह्यूमस। ये जो क्लेई सॉइल होते हैं उसमें ह्यूमस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसमें ह्यूमस भी पाया जाता है, और ये जो क्लेई सॉइल होता है वो बहुत फर्टाइल होता है। तो इसलिए हमारी जो व्हीट है यानी गेहूँ की खेती हमें किस तरह की मिट्टी पे करनी चाहिए, क्लेई सॉइल पे करनी चाहिए। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, यानी सॉइल जो है अपने अंदर जो वाटर को होल्ड किए रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। ये जो सॉइल में कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की, यानी अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने की, ये बहुत सारे जो क्रॉप्स होते हैं यानी फसल जो उगाए जाते हैं खेतों में उसके लिए ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया, क्लेई सॉइल इज़ यूज टू मेक पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, यानी क्लेई सॉइल का जो यूज है उसका यूज हम तो देखें कि क्लेई सॉइल का जो यूज है वो किस तरह डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को किस तरह के सॉइल में उगाना चाहिए और तो हमने देखा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस जितने भी पॉट्स होते हैं या फिर टॉयज होते हैं या फिर स्टैचूज होती हैं उसको बनाने के लिए भी किस तरह के सॉइल का यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए क्लेई सॉइल का यूज किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।